तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों को आज जो है उत्तराखंड राज्य में जो भी योजनाएं संचालित हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण योजना है वो आपको मैं बताऊंगा। ये इसका पहला भाग है और जो आगे के एग्जाम होंगे यानी जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यानी जो 854 पोस्टों को लेके है या 746 पोस्टों को लेके, वो वाला जो दूसरा पार्ट आएगा वो तब आएगा। ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण वाली योजनाएं हैं जो हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं या मिलती होंगी या हो सकता है फ्यूचर में मिले। ठीक है, तो अभी प्रवक्ता का एग्जाम है 21 मार्च को। आप लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आगे के एग्जाम की, उसके लिए तो हर किसी के लिए इक्वली ये क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से तैयार करके जानी है। उम्मीद करना, दुआ करना जो प्रवक्ता वाले हैं उसका क्वेश्चन इस बार यहाँ से आ जाए जो योजना से संबंधित आता है। इसके अलावा जो अदर योजनाएं हैं, आप लोगों ने अगर परीक्षावाणी पढ़ी हुई है, आप परीक्षावाणी से तैयार कर लेना, फालतू मत पढ़ना। बहुत ज़्यादा आपको योजनाएं नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, योजना अक्सर वो पूछी जाती है जो अभी भी स्टेट में रनिंग है यानी जो संचालित है। क्योंकि होता क्या है, सरकारें बदलती हैं तो योजनाओं का बंटाधार हो जाता है। यानी अगर कभी कांग्रेस ने कोई योजना लाई होगी, बीजेपी ने उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया होगा, या बीजेपी अगर कोई योजना लाती है तो कांग्रेस ने उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया होगा। कहने का ये मतलब है सरकारें चेंज होती हैं तो योजनाओं को थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो अपने तरीके से हैंडल करती हैं। तो जो सरकार सत्ता में रहती है उससे संबंधित योजनाएं अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि यहीं से आ जाए और हम ये देखेंगे कि मेन योजनाएं कौन से हैं हमारे स्टेट की। तो सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जो एक नंबर है, जो हो सकता है, जो पहली चीज बता रहा हूं इसी से आपका एक नंबर आ जाए, आपको डालना है अटल जी के नाम पे 3 यहाँ पे मेन योजनाएं संचालित हैं। तो आपको फर्स्ट में यहाँ हेडिंग डालना है अटल लिखना है, यानी इसका ये मतलब है अटल जी के नाम पे जो यहाँ पे योजनाएं संचालित है। अब देखना, बहुत डिटेल से, बहुत डीप नहीं पढ़ा सकता हूँ। कौन फायदे में होगा इस योजना से, कैसे इसका लाभ उठाएं, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से आपको बताऊंगा कि ये योजना क्या है, इसका क्या काम है और इसको कौन, मतलब कब से ये योजना संचालित है, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ अभी। तो कोशिश करना साथ साथ ही आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे इस चीज़ को यहीं पे तैयार कर लेना। ठीक है, तो पहला जो है अटल जी के नाम पे यहाँ पे जो योजना है अटल आवास योजना संचालित है, उसको आप लोग लिख लीजिए। पहला लिखोगे अटल आवास योजना, अटल आवास योजना पहला आप लोगों ने लिखना है। ये इन तीनों में से हो सकता है कि इस बार एक क्वेश्चन यहीं पे से आ जाए। ठीक है, दूसरा अटल जी के नाम पे यहाँ पे जो योजना संचालित है उसका नाम है अटल खाद्यान्न योजना। क्या लिखोगे, अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना। ठीक है, योजना। और जो तीसरी योजना अटल जी के नाम पे यहाँ पे संचालित है उसका नाम है अटल आयुष्मान योजना। आयुष्मान जो हेल्थ सेक्टर से है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कहिए या अटल आयुष्मान योजना कहिए, एक ही बात है। ठीक है, क्या लिखोगे, तीसरा अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना। ये 3 जो योजनाएं हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाए। आपको जो पढ़ रहे हैं आप, इन्हीं में से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो पहला लिखना अटल आवास योजना, दूसरा लिखना अटल खाद्यान्न योजना, तीसरा लिखना अटल आयुष्मान योजना। इन तीनों योजनाओं के सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राज्य में कब संचालित हुई थी। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट रखना इसको, ये योजना थी 2009 से संचालित है उत्तराखंड राज्य में। कब से संचालित है, सन 2009 से ये योजना संचालित है। ठीक है, अटल आवास योजना। अटल आवास योजना का सबसे पहले पूछ सकता है कि उद्देश्य क्या है। ये योजना जो है ग्रामीण इलाकों में है, जो एससी और एसटी वर्ग है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनसे संबंधित जो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको जो इनके पास घर नहीं होते, नाम से ही लग रहा है आवास, उनको क्या करते हैं, एक प्रकार का अनुदान देती है घर बनाने में। अब कैसे उसका लाभ लें, क्या लें, वो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एग्जाम है, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। बाद में इसके बारे में डिटेल से आगे बड़े एग्जाम होंगे तो तब करा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाकों में है, मैदानी इलाकों में सरकार यहाँ पे क्या देती है, पैसा देती है, अनुदान देती है। पर्वतीय इलाकों में 38,500 रुपये, 38,500 रुपये पर्वतीय इलाकों में लिख देना। और बाकी जो 35,000 रुपये है वो मैदानी इलाकों में। ये कहाँ देती है, मैदानी इलाकों में। ठीक है, और ये वाला जो देती है पर्वतीय इलाकों में,
अनुदान देती है सरकार इतना पैसा। तो अगर आपसे पूछता है राज्य में अटल आवास योजना कब से शुरू हुई, आपका क्वेश्चन इतने में ही बन जाता है 2009 में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हमने अपनी सेफ्टी के लिए ये देख लिया कि पर्वतीय और मैदानी इलाकों में सरकार कितना अनुदान देती है आवास बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा है अटल खाद्यान्न योजना, नाम से ही लग रहा है खाद्यान्न मतलब फूड वगैरह से संबंधित होगा, यानी अनाज वगैरह गवर्नमेंट देगी। ये जो योजना है 11 फरवरी 2011 से राज्य में संचालित है और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। 11 फरवरी 2011 से राज्य में क्या है, संचालित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो बीपीएल परिवार है या एपीएल परिवार है उनको क्या देती है, सस्ता अनाज देती है, गेहूं और चावल वगैरह। तो इसमें याद रखना जो बीपीएल फैमिली है उसको 2 रुपये केजी गेहूं मिलता है और 3 रुपये केजी चावल मिलता है। तो बीपीएल को लिखो, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन कर रहे हैं। अब आपको कि सर गरीबी रेखा कैसे पता करेंगे, उसका निर्धारण किया जाता है, वो अलग तरीका है, वो अलग सिस्टम है, वो कभी इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो बीपीएल को क्या है, 2 रुपये केजी, 2 पर केजी क्या मिलता है, गेहूं मिलता है इसमें, ठीक है, गेहूं। और 3 पर केजी 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है इसमें बीपीएल परिवार को अटल खाद्यान्न योजना में। जबकि जो एपीएल परिवार होंगे, अब पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो ऊपर के लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, लगभग 4 या 5 रुपये केजी, यहाँ पे 4 रुपये केजी गेहूं मिलता है और 6 रुपये केजी इनको चावल दिया जाता है। तो एपीएल को क्या है, 4 पर केजी पर रुपये केजी क्या है, गेहूं है और 6 रुपये पर केजी आपका क्या है, चावल है, चावल, ठीक है। ये किसका हो गया, अटल खाद्यान्न योजना। आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य में कब से संचालित है, 11 फरवरी 2011 से। और बीपीएल परिवार को इस रेट पे क्या होता है, गेहूं और चावल, और एपीएल को इस रेट पे गेहूं और चावल। तीसरा है, ये इस बार हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ दे, अटल आयुष्मान योजना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या केंद्र सरकार के अंदर से पूछेगा या राज्य सरकार के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना जो अटल आयुष्मान योजना है 25 दिसंबर 2018 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी उत्तराखंड राज्य में। जबकि केंद्र सरकार ने पूरे भारत के लिए जो है केंद्रीय कार्मिकों के लिए या केंद्रीय स्तर पे जो हुआ था 23 सितंबर 2018 से, यानी इसको अटल आयुष्मान योजना आपको अगला लिखना है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हैं ले लीजिए, इधर में स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्या लिखोगे आप, अटल आयुष्मान योजना। ये जो योजना है ये कब से शुरू हुई पूछता है, तो 25 दिसंबर 2018 से, ठीक है। उत्तराखंड में कब से, 25 दिसंबर 2018 से उत्तराखंड में लागू हुई है यूके। तो अटल की एक साल लिखनी है, ठीक है। और जो इसमें है, इसमें क्या किया जाता है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर किया जाता है, यानी 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को बीमा कवर किया जाता है पर ईयर, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हुए हैं, गोल्डन कार्ड वगैरह बनते हैं, उसके तहत क्या होता है 5 लाख रुपए तक का इसमें क्या किया जाता है, स्वास्थ्य सेवा दी जाती है। तो इसमें लिख लो 5 लाख रुपए तक की सालाना स्वास्थ्य सेवा, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा इसमें गवर्नमेंट देती। तो ये योजना कब से लागू हुई उत्तराखंड में पूछता है, तो 25 दिसंबर 2018 से। जबकि देश में अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे, 23 सितंबर 2018। तो पूरे भारतवर्ष में देश में कब से शुरू हुई, नीचे लिख दो 23 सितंबर 2018 से ये अटल आयुष्मान योजना हुई। और है इसमें क्या, 5 लाख रुपए तक का इधर भी क्या है आपका कवर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अटल के। तो अटल आवास योजना, अटल खाद्यान्न योजना और अटल आयुष्मान योजना मुझे लगता है कि आपके समझ आ गई होंगी कब से लागू हुई है और क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है, राज्य में एक बहुत फेमस योजना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करते हैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो राज्य में एक बहुत फेमस चीज है, यहाँ पे 108 सेवा शुरू है। और 108 सेवा कब से शुरू हुई ये पूछता है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि वो अभी भी संचालित है। वो क्या है, एम्बुलेंस वगैरह आपने देखी होंगी 108, वो सर्विस यहाँ पे शुरू हुई थी राज्य में हेल्थ के सेक्टर को लेके, यानी स्वास्थ्य को लेके, यानी जो अचानक किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो 108 एम्बुलेंस आती है, वो आपको हॉस्पिटल तक ड्रॉप करेगी। तो राज्य में 108 सेवा कब से शुरू हुई है ये लिख लो, राज्य में 108 सेवा, ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 मई 2008 से, 15 मई 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके नाम पे संचालित है वर्तमान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य आपातकालीन सेवा नाम से संचालित है। इसको लिखोगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा। इसका क्या नाम है अभी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा,
आपातकालीन सेवा, इसको लिख लो, ठीक है। आपातकालीन सेवा, ये है कब से शुरू हुई, 15 मई 2008 से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद देखो 2009 में गवर्नमेंट ने दो चीजें यहाँ पे शुरू की थी, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है देवभूमि मुस्कान योजना और दूसरा है शैलेश मटियानी जी के नाम पे जो यहाँ पे क्या दिया जाता है, शैक्षणिक पुरस्कार, यानी शिक्षकों को जो सम्मानित किया जाता है। तो 2009 की दो स्कीमें लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे 2009, यहाँ लिखोगे 2009, ठीक है। और इसको ऐसे लिखोगे, ये एक तो क्या हुआ था यहाँ पे देवभूमि मुस्कान योजना, देवभूमि मुस्कान योजना, ठीक है। पहला क्या लिख लिया आपने, देवभूमि मुस्कान योजना कब से शुरू हुई पूछता है, तो आप बता दोगे सन 2009 से शुरू हुई थी। और दूसरा क्या लिखोगे, राज्य शैक्षिक पुरस्कार, क्या लिखोगे, राज्य शैक्षिक पुरस्कार, शैक्षिक पुरस्कार। और ये किसके नाम पे शुरू है, शैलेश मटियानी जो साहित्यकार थे, इसको ब्रैकेट में लिखो, शैलेश मटियानी के नाम पे, शैलेश मटियानी के नाम पे। दोनों कब से शुरू हुई, 2009 में। देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे, तो नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षण वगैरह, उनकी चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उससे संबंधित है कि उनको शिक्षण संबंधी कार्य किए जाए, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको शिक्षण सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उनसे संबंधित है देवभूमि मुस्कान योजना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देवभूमि मुस्कान योजना में बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, जिसको शिक्षा से जो वंचित रहे होते हैं उनसे संबंधित है। जबकि राज्य शैक्षिक पुरस्कार शैलेश मटियानी के नाम पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। एक दोनों कब से शुरू हुई थी, 2009 से, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 2011 में। 2011 में दो चीजें बहुत फेमस हुई थी। एक तो योजना नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार यहाँ पे लागू हुआ था सन 2011 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, ये इरेज करूंगा। अगला 2011 लिखोगे आप, 2011, ये कोई योजना नहीं है। 2011 जो मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपका 2011 में ये वाला जो है सेवा का अधिकार लागू हुआ था, ठीक है, सेवा का अधिकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अगर आपसे ये पूछता है कि राज्य में सेवा का अधिकार कब से लागू हुआ, इसके बारे में डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाद में जब मैं आयोग वगैरह पढ़ाऊंगा, उसी के अंदर अधिकार वगैरह, उत्तराखंड में अधिकार संबंधी जो चीज़ें हैं, चाहे सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, ये इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से सेवा का अधिकार 2011 में लागू हुआ, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक यहाँ पे और परियोजना है, एक योजना है जिसका नाम है मोनाल योजना। मोनाल योजना क्या है, 1 अप्रैल 2011 से लागू हुई थी और ये किसके लिए, किशोरी सशक्तिकरण, जो बालिकाएं होती हैं 11 से 18 वर्ष तक की, उनके सशक्तिकरण से संबंधित है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए वो चलाई जा रही है। तो अगला लिखो आप, मोनाल योजना। ये दोनों क्या है, 2011 से, मोनाल योजना। और मोनाल योजना हुई थी 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से। और इसमें क्या लिखोगे, मोनाल योजना में किशोरी सशक्तिकरण से संबंधित, यानी जो बालिकाएं होती हैं उनसे सशक्तिकरण, तो लिखो किशोरी सशक्तिकरण, किशोरी सशक्तिकरण लिख दो, ठीक है। किशोरी सशक्तिकरण से यानी बालिकाओं के सशक्तिकरण से योजना संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है, जो 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाएं होती हैं, तो 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाएं, 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के, पूरा लिखना, किशोरी सशक्तिकरण, नीचे लिखो 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि स्तर को बेहतर करना है मोनाल योजना का उद्देश्य। तो याद रखना, 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुई है, किशोरी सशक्तिकरण से संबंधित है, 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने से ये संबंधित है। इसी के अलावा एक और चीज यहाँ पे 2011 में हुई थी, उसका नाम है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। तो अगला 2011 का क्या है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2011 में। कब से हुई थी, जून 2011 में। तो उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत पूछता है तो आप बता देना, जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस चीज़ से संबंधित है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ लोगों को आजीविका प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ योजनाएं लेके आई है, उसी में ये संबंधित है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जून 2011 में। ये थी 2011 की, ठीक है। अगला हेडिंग लिखो आप 2014 ना, 2014 की योजनाएं आप लोगों को देखनी, ठीक है। एक पहला लिखो किसान, 2014 की है, ठीक है, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। पहला क्या लिखोगे, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, प्रोत्साहन पेंशन योजना।
ये कब से शुरू हुई थी राज्य में? सन 2014 से शुरू हुई थी। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है, किसान पेंशन जो भी कहता है उसको प्रोत्साहन देना है किसान को पेंशन के लिए। इसमें क्या फायदा है? इसमें जो गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त 2014 को यहाँ पे किया था, तो इसकी डेट लिख लो 15 अगस्त 2014, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को। इसमें क्या होगा, जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान है, जिसके यहाँ 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 2 हेक्टेयर तक की जिसके पास ज़मीन है वो क्या कर सकता है, उसको गवर्नमेंट पेंशन देती है जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि पे खेती करता है। बड़े किसानों को नहीं देगी, सीमांत और छोटे किसानों को है। तो इसमें 800 रुपये पेंशन मिलती है, ठीक है, तो 800 रुपये पेंशन लिख दो, 800 रुपये पेंशन। और किसको मिलेगी? 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होगी जिसके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि वालों को, भूमि वाले किसानों को जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि पे खेती कर रहे हैं उनको मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब से शुरू पूछता है? 15 अगस्त 2014। कितने पेंशन मिलती है इसमें? 800 रुपया पेंशन मिलती है। किसको मिलेगी? जिसको यार 2 हेक्टेयर तक की भूमि पे जो खेती कर रहा है, उससे ज़्यादा वालों को नहीं मिलेगी। दूसरा है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछेगा। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी कब से शुरू हुई थी? 2014 से शुरू हुई थी। और ये क्या है? 4 धाम यात्रा से संबंधित है, 4 धाम यात्रा से संबंधित, यात्रा से संबंधित। और इसमें कौन जाएगा? जो 65 प्लस का होगा, यानी 65 वर्ष से ज़्यादा का होगा, उसको इसमें ले जाया जाएगा। राज्य सरकार उसको 4 धाम करवाएगी, उसको मदद करेगी। तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ का योजना का जो है वो क्या है लक्ष्य? 4 धाम यात्रा से संबंधित है, बता देना। और 65 वर्ष से जो ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको क्या किया जाता है? 4 धामों की यात्राएं कराने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत रहती है, ठीक है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, अभी भी कह रहा हूँ ये वाली उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही। अगला लिखोगे ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। क्या लिखोगे? ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। ये क्या है? ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, नाम से ही लगता है योजनाओं के, तो ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना की शुरुआत भी कब से हुई थी? सन 2014 से हुई थी, ठीक है। क्या लिखोगे? सन 2014 से। सब 2014 की योजना है, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। इसके अलावा जो आता है यहाँ पे वो क्या आता है? मेरा गाँव मेरी सड़क योजना। मेरा गाँव मेरी सड़क योजना भी कब से? सन 2014 से है। इसमें क्या होता है? 1 किलोमीटर तक की जो सड़क होगी ग्रामीण इलाकों में, वो मनरेगा के तहत बनाई जाएगी, जबकि जो बाकी 2 किलोमीटर सड़क होगी वो किसके तहत बनाई जाएगी? जो राज्य का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसके द्वारा बनाई जाएगी। उसका नाम है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ठीक है। तो लिखो मेरा गांव मेरी सड़क योजना, यहाँ पे लिख देता हूँ अगला, ठीक है। मेरा गांव मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक बताया वो पहले बता दिए अटल वाले। मेरा गांव मेरी सड़क योजना कब से शुरू हुई? अगर आपसे पूछते हैं, सड़क योजना ये हुई थी सन 2014 से शुरू हुई थी। और इसमें क्या होगा? 1 किलोमीटर तक मनरेगा के तहत, 1 किलोमीटर तक लिखो मनरेगा के तहत, 1 किलोमीटर मनरेगा के तहत सड़क बनाई जाएगी, जबकि 2 किलोमीटर किसके तहत बनाई जाएगी? 2 किलोमीटर लिखो राज्य का जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग होता है, यानी जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उसके द्वारा। 2 किलोमीटर किसके द्वारा बनाई जाएगी? ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा क्या की जाएगी? इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना 2014, मेरा गांव मेरी सड़क योजना सन 2014 से ये भी शुरू हुई थी, ठीक है। अब जो आता है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम लिखना तीलू रौतेली पेंशन योजना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं ये वाला इरेज करता हूँ, देखो तीलू रौतेली पेंशन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तीलू रौतेली पेंशन योजना, पेंशन योजना, ये थोड़ा सा आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अप्रैल 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 2014
14 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या होता है, जैसे जो कृषि कार्य से संलग्न जो महिलाएं होंगी, अगर वो 20 से 40% तक टोटली डिसेबल हैं, यानी दिव्यांग श्रेणी में आती हैं या दिव्यांग हो जाती किसी कारणवश, तो उनको गवर्नमेंट 800 रुपये तक की पेंशन देगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, इतनी योजनाएं लागू हैं लेकिन ये तो कहीं धरातल पे दिखती नहीं है। वो अलग इश्यू है, लोगों को जागरूकता की कमी है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वहाँ तक योजनाएं पहुँच रही हैं नहीं पहुँच रही, वो अलग इश्यू है, आपको एग्जाम के हिसाब से देखना है। इसमें लिखो 20 से 40% कृषि कार्य में संलग्न दिव्यांग महिला को, कृषि कार्य में संलग्न दिव्यांग महिला को यानी वो जो महिला होगी 20 से 40% तक दिव्यांग होनी चाहिए, उसको इसका लाभ मिलता है। और कितना मिलेगा इसमें, 800 रुपये पेंशन, 800 रुपये मासिक पेंशन गवर्नमेंट इसको देती है, ठीक है। 800 रुपये पेंशन देगी 20 से 40%। कृषि कार्य में अगर संलग्न कोई महिला है जो दिव्यांग है 20 से 40%, उसको क्या करती है गवर्नमेंट, पेंशन देती है। ये भी याद रखना। अगला लिखो हमारी कन्या हमारा धन योजना। क्या लिखोगे, ये भी सब 2014 की है। हमारी कन्या हमारा धन योजना, ठीक है। हमारी कन्या हमारा धन योजना, हमारा धन योजना, ये भी कब की है, आपका सन 2014 की योजना है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, 15,000 तक का, 15,000 तक की राशि, 15,000 की राशि देती है, 15,000 की राशि देती है, लिख दो 15,000 की राशि गवर्नमेंट इसमें देगी। और किसको देगी, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बाली मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक अभियान समझ लीजिए। सन 2009 या उसके बाद की जो बच्चियां पैदा होती हैं उनके लिए योजनाएं होती थी हमारी कन्या हमारा धन योजना। इसमें 15,000 की राशि गवर्नमेंट देती है, गरीब परिवारों के बच्चों को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कब से शुरू हुई थी और कितने का अमाउंट इसमें देती है। इसके अलावा एक और है, इसका नाम जो वहीं पर चलती है ग्रामीण इलाकों में, मेरा गाँव मेरी सड़क कर दिया, हमारी कन्या हमारा धन कर दिया, तीलू रौतेली कर दिया। एक यहाँ पे और है ग्रामीण पर्यटन उत्थान विकास वाला, मैंने बता दिया आपको 2014। ये आप लोगों की क्या थी, मतलब 2014 की योजनाएं थी। इसमें एक योजना और है, उसका नाम है मेरा गांव मेरा भवन, मेरी गांव मेरा भवन, इस टाइप का कुछ है। वो भी योजना है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमको देखना है 2015 की प्रमुख योजनाएं, तो हेडिंग आप लोग यहाँ पे लिखोगे 2015, ठीक है। 2015 की योजनाओं में क्या क्या होंगी, दो तीन चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना, आपने सुना होगा, इंदिरा अम्मा 15 अगस्त 2015 की है। इसके अलावा एक खिलती कलियां योजना है, वो भी 15 अगस्त 2015 की है। और एक है पालना योजना, वो है 2 अक्टूबर 2015 की। तो 3 योजनाएं आपको लिखनी है इसमें। एक को नाम लिखो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना, योजना पहला। दूसरा लिखना है आपने खिलती कलियां योजना, खिलती कलियां योजना। और तीसरा लिखना है आपने पालना योजना, पालना योजना। पालना योजना है 2 अक्टूबर 2015 की। खिलती कलियां योजना है 15 अगस्त 2015 की। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना है 15 अगस्त 2015 की। 3 की 3 योजनाएं कब की हैं, 15 अगस्त मतलब ये 2015 की, 1-2 अक्टूबर 2015। पालना योजना क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे जिनके माँ बाप वगैरह नहीं होते हैं, या जो अनाथ टाइप के होते हैं, आप समझ के लीजिए, पालना यानी गोद लेती है राज्य सरकार उनको, ठीक है। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं या जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता, उनको गोद लेने से संबंधित है। मेनली पालना योजना का संबंध लिख लो, गोद लेने से संबंधित है, ठीक है। खिलती कलियां योजना, नाम से ही लग रहा है खिलती कलियां हैं। खिलती कलियां योजना कब है, जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे छोटे, उनको कुपोषण मुक्त करने से है। तो इसमें लिख लो 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने से, इसमें लिखना खिलती कलियां में 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है, ठीक है, कुपोषण मुक्त करने से है। और बाकी इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना आपको पता है 15 अगस्त 2015, ये योजनाएं आपकी थी 2015 की। इसके अलावा लास्ट लिखिए अन्य योजनाएं। योजना जो है आपकी, एक अभी जो मैं कहता भवन निर्माण वाला, उसका नाम लिखना मेरा गांव मेरा धन योजना, ठीक है। उसका नाम क्या लिखोगे, मेरा गांव मेरा धन, मेरा
गांव, थोड़ा मैं तेज कराऊंगा, ठीक है। मेरा धन, ये कब से शुरू हुई थी? 2014 में। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों से जो कहा जाएगा कि आप भवनों का निर्माण करो, मेरा गांव मेरा धन, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भवन का निर्माण करेगा यानी बिल्डिंग बनाएगा, उस पर इन्वेस्ट करेगा, तो गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को किराए में ले लेगी, तो उससे उसको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा, चाहे अस्पताल के रूप में ले ले, स्कूल के रूप में। तो इस प्रकार का है मेरा गाँव मेरा धन योजना 2014 से, ठीक है। अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन आप लिख लो, ठीक है। पहला लिखो स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में मतलब शिक्षण प्रोवाइड कराना है, शिक्षा प्रोवाइड कराना। तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 लिख लीजिए, 1 जुलाई 2001, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2001। दूसरा लिखो आरोही योजना 2002 से, आरोही योजना ये कब से शुरू हुई थी? सन 2002 से। ब्रैकेट में लिखो शिक्षक व छात्रों को कंप्यूटर शिक्षण हेतु, शिक्षक व छात्रों को कंप्यूटर शिक्षण हेतु, ब्रैकेट में लिखना है शिक्षक व छात्रों को कंप्यूटर शिक्षण हेतु। अगला लिखो पर्यावरण मित्र योजना, पर्यावरण मित्र, जो इंपोर्टेंट करूंगा वहां पे इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। अभी तक कहीं नहीं कहा इनमें मैंने इंपोर्टेंट। पर्यावरण मित्र योजना ये शुरू हुई थी राज्य में 11 मार्च 2006 से, और इसमें क्या होता था, जो आपका 11 मार्च 2006, जो मतलब जैविक अजैविक कूड़ा वगैरह जो होता है उसको अलग अलग सेपरेट करना, इस सब चीज से संबंधित है, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। पर्यावरण मित्र योजना 11 मार्च 2006, अभी भी इंपोर्टेंट नहीं कहा है। अगला लिखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व, इंदिरा क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना लिखोगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय कर देना, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, सहयोग योजना ये जो राज्य में शुरू हुई थी, ये हुई थी 2010 से, 19 अक्टूबर 2010 कर देना इसको, ठीक है। 19 अक्टूबर 2010 कर देना इसको। ये भी अभी तक इंपोर्टेंट नहीं कहा है। अगला लिखो नई जिंदगी, वो हुआ था 2015 से, नई जिंदगी योजना ये कब से शुरू हुई थी? 2015 से शुरू हुई थी, ठीक है। अभी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, नई जिंदगी 2015 से। इसमें क्या था, जो महिलाएं होती है, निःशक्त महिलाएं होती हैं, यानी मतलब जो लाचार टाइप की होती है, जिसका रोजगार वगैरह कुछ नहीं होता है, महिला या बालिकाएं, उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उसके कौशल स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि वो कल के दिन क्या कर सके, अपना रोजगार कर सके, ठीक है। तो नई जिंदगी योजना 2015 से है। ब्रैकेट में लिखो महिलाओं या असहाय महिला व बालिकाओं के कौशल विकास से, असहाय महिला व बालिकाओं के कौशल विकास से। अगला आपको लिखना है रहबर योजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना, रहबर योजना। ये आपसे क्या पूछेगा, रहबर योजना जो हुई थी वो किस चीज से संबंधित है, पूछ सकता है। तो आपको रहबर योजना में ये ध्यान रखना है कि जो 18 से 35 वर्ष तक की जो अल्पसंख्यक महिलाएं होंगी उनके संबंधित है, उनके कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अल्पसंख्यक महिलाओं के 18 से 35 वर्ष तक की अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार देने से संबंधित है। लिखो रहबर योजना 18 से 35 वर्ष की अल्पसंख्यक महिलाओं को रोजगार देने से, यानी स्वरोजगार से संबंधित है, ये लिख देना रहबर योजना, ठीक है। रहबर योजना के बाद अब जो लिखा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, नंदा गौरा कन्या धन योजना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, नंदा गौरा कन्या धन योजना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर की तीनों वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीएम सौर स्वरोजगार योजना, वो योजना वगैरह जो पिछले कुछ टाइम से हुई है 2020-2019 की, वो वहां मिलेंगी आपको, ठीक है। तो नंदा गौरा कन्या धन योजना जो हुई थी ये कब से हुई थी, 2018 से। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना 1 जनवरी 2018। डेट से ज्यादा आपसे इसकी अमाउंट पूछ सकता है, 1 जनवरी 2018। पहले क्या था, एक तो गौरा कन्या धन योजना थी, एक नंदा गौरा योजना थी, ये दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों अलग अलग विभाग देख रहे थे, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह हो जाता था, तो इसको मिक्स करके इसको नया बना दिया, नंदा गौरा कन्या धन योजना हो गया। दोनों योजनाओं को मिक्स कर दिया, क्या है, 1 जनवरी 2018 से। इसकी अमाउंट पूछ सकता है। इसमें क्या किया जाता है, एक बिटिया को 51,000 रुपये तक की सहायता गवर्नमेंट देती है, चाहे उसकी एफडी करे, चाहे राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में कुछ भी हो, 51,000 रुपये तक की सहायता चाहे एफडी करे या मतलब आपका जो भी है वो इस तरह तक की सहायता। और ये एक ही साथ नहीं मिलती है, अलग अलग टाइप से मिलती है। हो सकता है पैदा होते टाइम 5,000 दे,
एक साल बाद 5,000 दे, जब वो 8वीं से 9वीं में जाती 5,000 दे, जब वो 11वीं से 12वीं से कॉलेज वगैरह मतलब 10वीं से 11वीं में जाएगी तब 5,000 दे, कॉलेज वगैरह जब ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट हो 5,000 तब दे। उसके बाद 10,000 हो सकता है उसकी किसी कोर्स वगैरह, 16,000 उसकी शादी के टाइम पे। टोटल मिला के इस प्रकार से 51,000 रुपये की अलग अलग टाइम पे इसको राशि मिलती है। और इसमें जो लाभार्थी होगा यानी किनको मिलेगी, उनकी फैमिली की आय 72,000 तक होनी चाहिए, 72 के तक। यानी लाभार्थी कौन होगा, जिनकी सालाना आय कितनी है, 72,000 तक सालाना आय होगी, वही लाभार्थी होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। और परिवार की 2 बेटियों के लिए, 2 बेटियों के लिए, ठीक है मात्र। अब पता चला ये लाभ ही लाभ मिल रहा है, वहाँ बेटियां ही बेटियां पैदा होगी, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए 2 ही बेटियों तक का ये क्या है होगा, नंदा गौरा कन्याधन योजना, ठीक है। ये आप लोगों को इंपोर्टेंट करना है। इसके अलावा आता है उत्तराखंड वैष्णवी योजना, ये भी इंपोर्टेंट कर देना। ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि उत्तराखंड जो वैष्णवी, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नंदा गौरा कन्याधन योजना 2018 है, 51,000 की सहायता, लाभार्थी इतने तक का होना चाहिए, 72,000 तक का, 2 बेटियों को मिलेगा। अगला लिखो उत्तराखंड वैष्णवी योजना, उत्तराखंड वैष्णवी योजना। ये जो वैष्णवी योजना है, ये वैष्णवी योजना में क्या होता है, जब नवजात बच्ची पैदा होती है, यानी बच्ची जो पैदा होगी उसके साथ 24 घंटे के अंदर आपको एक सेल्फी क्लिक करके भेजना होगा। जो भी अथॉरिटी है जिसको भी भेजना है, ANM वगैरह जहाँ भी भेजना है, राज्य सरकार तक पहुँचाना है, उसमें क्या मिलेगा, एक बेबी किट मिलेगा। बेबी किट मतलब उस बच्चे से संबंधित जो किट होगा वो मिलेगा। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ही अंदर है। तो इसमें क्या लिखोगे, नवजात बच्ची को बेबी किट मिलता है, नवजात बच्ची को बेबी किट दिया जाएगा, बेबी किट। और इसमें क्या होगा, 24 आवर के अंदर आपको एक सेल्फी खींच के, जो उसके पेरेंट्स हैं उसको सेल्फी खींच के कहाँ भेजना होगा, आगे फॉरवर्ड करना होगा, जिसको भी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, वैष्णवी योजना में एक बेबी किट मिलता है, यानी बच्चों से संबंधित है। अगला कर देना वंदे मातरम योजना। क्या लिखोगे अगला, वंदे मातरम योजना, ये इंपोर्टेंट कर देना, वंदे मातरम योजना। करंट अफेयर की तीनों वीडियो देख लेना, और कल आपकी करंट अफेयर की वीडियो आएगी, उत्तराखंड करंट अफेयर की, ठीक है। अगला चौथा पार्ट, वंदे मातरम योजना जो हुई थी वो कब से हुई, 9 फरवरी 2004 से, ये इंपोर्टेंट कर देना, 9 फरवरी 2004 से ये हुई थी। और ये इंपोर्टेंट कर देना आपको, वंदे मातरम योजना, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, जो गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान उसका उपचार वगैरह से संबंधित है। इसको ब्रैकेट में लिखो, गर्भवती महिलाओं के प्रसव से संबंधित, इसको लिख देना। वंदे मातरम योजना को ब्रैकेट में लिखोगे, गर्भवती महिलाओं के प्रसव से संबंधित है वंदे मातरम योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है एक जननी सुरक्षा योजना, लास्ट की 2 योजनाएं बची हैं, इसको लिख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। बाकी आपको परीक्षाओं में बहुत योजनाएं मिल जाएंगी, वो देखना। जननी सुरक्षा योजना जो हुई थी अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी, और इसमें क्या होता है, अप्रैल 2005 से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, अगर आप सरकारी अस्पताल में किसी गर्भवती महिला का प्रसव करवाओगे, उपचार करवाओगे, तो उसको गवर्नमेंट क्या देती है, सहायता देती है 1,400 रुपये का। 2015 से नए रूप में आ गई है, ठीक है। इसको लिख लो, 2015 से नए रूप में, 2015 से नए रूप में। नए रूप में मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, उस महिला को जो सरकारी अस्पताल, अभी किससे संबंधित है, इसमें लिख लो जननी सुरक्षा में, सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में प्रसव से संबंधित, प्रसव से संबंधित लिखना है। अगर आप सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाते हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी, 1,400 रुपये तक की सहायता देती है। उसके अलावा उसके जो बच्चा होगा, जो नवजात शिशु होगा, 1 वर्ष तक उसका जो मतलब वैक्सीन वगैरह या दवाइयाँ वगैरह, उससे संबंधित गवर्नमेंट क्या उठाती है, खर्चा वगैरह उठाती है। तो सिर्फ आपको सरकारी अस्पताल में कराओगे तब मिलेगा। और अंतिम जो लिखना है उसका नाम लिख लिया, दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना। ये अंतिम योजना है, दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना, दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना, आवास योजना, ठीक है। ये अंतिम योजना है, और ये जो शुरू हुई थी 2007 से हुई थी, 25 सितंबर 2007 से हुई थी, ठीक है। ये आपकी टोटल योजना है। इसमें टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो अटल वाली तीनों योजनाएं, नंदा गौरा देवी योजना, वंदे मातरम योजना और वैष्णवी योजना, खिलती कलियां, दीनदयाल ग्रामीण आवास, ये कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट है। बीच की अगर आप स्किप भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें, ये दिमाग में लगाना किसकी सरकार के टाइम वो योजना आई होगी और अभी कौन सी सरकार है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चनों का फॉर्मेट बनाता है। परीक्षा वाणी से अन्य योजनाएं आप पढ़ लेना, जो आगे जिसका एग्जाम होगा फ्यूचर में, इन सबको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। राज्य की
अन्य स्कीम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लेक्चरर के हिसाब से मुझे अभी लेके आना पड़ा। कल उत्तराखंड की करंट अफेयर का अगला पार्ट आएगा और उसको आप जम के शेयर करना, खूब शेयर करना। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।